हम पहचाने कैसे? हमको फीचर तो पता चल गए कि साहब अल्टीमेटली हमारे साथ शरीर में इस तरह के नुकसान हो रहे हैं, ये नुकसान हमारी परेशानी के रूप में हमारे मोबाइल के यूज करने से हो गए हैं। फिर भी सिम्टम क्या है, हम करते क्या है? मोबाइल का एडिक्टेड व्यक्ति करता क्या है? जैसे ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति ड्रग लेने की तरफ भागता है, वैसे ही मोबाइल एडिक्टेड व्यक्ति क्या करता है? देखिए, वो जब भी फोन के साथ रहेगा ना, उसकी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं कैसे कैसे मोबाइल के अंदर कुछ देख लूं। आपने बहुत बार देखा होगा, एक ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए हैं, फिर भी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मोबाइल चेक करने लग रहा है। यानी आपके साथ में अगर मोबाइल के अंदर जैसे ही एक टोन बजती है, आप दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। आप में से कई ऐसे होंगे मेरे साथी जिन्हें मोबाइल की घंटी बजते ही, एक छोटी सी टिंग का मैसेज आते ही नींद खुल जाती होगी और आप तुरंत मैसेज देखने पहुंच जाते होंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सब चीजें आपके साथ बहुत नुकसानदायक हो रही हैं। आप हर चीज को व्हाट्सएप कर रहे हैं, इंस्टा पर कर रहे हैं, रील में चला रहे हैं, आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तो आपके साथ में कंपल्सिव चेकिंग हो रही है। यूजिंग ए फोन एप्रोप्रिएट टाइम पर आप उसे यूज कर रहे हैं। रात को अचानक जगे और आपने मोबाइल चेक कर लिया। आप एप्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप फर्स्ट और लास्ट थिंग ईच डे चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है। तो इन चीजों की वजह से आपको, मेरे प्यारे साथियों, ये सेल फोन एडिक्शन के प्रमुख फीचर्स में से हैं। तो अब क्या करें? इन एडिक्शन से बचने के लिए क्या करें? हमें पता है कि हम ये जानते हैं सर, हम खुद से, आप में से कई आज ऐसे साथी भी होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि सर मुझे तो पता है कि मेरे साथ फोन का एडिक्शन हो चुका है, अब बचूं कैसे? आप ये बताइए। मुझे पता है कि मैं गलत समय पर गलत यूज कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा समाधान क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मोबाइल का उपयोग करना ही बंद कर दो, इसे फेंक दो ले जाकर लॉक में, ये सही चीज नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इस समय नॉलेज का बहुत बड़ा सोर्स मोबाइल हो रखा है। क्योंकि कोरोना काल से लोगों को पढ़ने के लिए मोबाइल पर जिस तरह का नॉलेज मिलना शुरू हुआ, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो या यूट्यूब के सोर्सेज हो या गूगल का उपयोग करना आपने सीखा हो, वो आज से 3-4 साल पहले नहीं था। पहले तो ऐसा हुआ करता था, जैसे हम जब ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, उस समय हम बच्चों को बोलते ही एक लाइन थे कि आपको मोबाइल भी लाना है तो वो वाला लाना है जिसमें कि नोकिया 1100 आता था ना, जो कि कीपैड से चलता था, कीपैड वाला मोबाइल लेके आओ, जिसमें कि कोई भी एक्स्ट्रा फीचर ना हो, केवल कॉल के समय आप उसका उपयोग करो, उसमें आउटगोइंग मत रखो, केवल इनकमिंग रखो। हम इतना ज्यादा बच्चों को रिजिड करते थे, उनकी चेकिंग करते थे कि उनके पास में मोबाइल तो नहीं है। लेकिन आज के समय में, क्योंकि मोबाइल से बहुत से रिजल्ट्स निकल रहे हैं, लोग मोबाइल से पढ़ पढ़ के यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, जेई क्रैक कर रहे हैं, नीट क्रैक कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने उस मोबाइल का सही उपयोग करना सीख लिया है। हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो जिस युग में हैं या जिस समय से उन्होंने पढ़ाई की थी, उनके समय में फोन होता नहीं था, इसलिए वो इस बीमारी का इलाज एक जानते हैं, और वो क्या है? फोन का उपयोग बंद कर दे। अब वो फोन का उपयोग बंद कर दे ये तो कह देते हैं, लेकिन वो ये कहना भूल जाते हैं कि बेटा, इस फोन के थ्रू तेरे पास जो जानकारी आ रही है वो तुम्हें आज आसपास की स्कूलों में या कॉलेजेस में नहीं मिल रही है। आज क्या कारण है कि जब हम कोई सेशन लेते हैं, दिन भर में 10 से 15 लाख लोग उन्हें सुनते हैं। यदि सूचनाएं इतना ही आसानी से हर स्कूल में या कॉलेज में मिलने लग जाती, तो फिर ऑनलाइन को कोई क्यों देखता, कोई क्यों सुनता? क्योंकि हम तो कोई मनोरंजन वाली बात भी नहीं पढ़ा रहे होते हैं, हम तो केवल दुनिया भर की जानकारी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर करा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये सबको समझ में आ चुका है। हमारी जनरेशन जो गैप है ना, वो इस इंफॉर्मेशन को भी नहीं समझ पा रही है। वो कहती है कि मोबाइल बीमारी है, इसको दूर कर दे। वो सही बोल रहे हैं। असल में आप जो अपना समय खराब कर रहे हैं ना, वो उसके प्रति आपको आगाह कर रहे हैं, ये काम मत कर। तो अब कैसे करें, हम क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, थोड़ा खर्चा जरूर होगा। आप कोशिश करिए कि कोई ऐसा डिवाइस आप ले आए, या तो कोई लैपटॉप आप ले लें, या फिर कोई आप अपने पास में टैब ले लें। क्योंकि लैपटॉप और टैब जो होते हैं ना, वो इजी टू हैंडल नहीं होते। हालांकि ये थोड़ा महंगा मैंने तरीका बताया, लेकिन बेस्ट तरीका है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी आदतों में स्वतः ही सुधार दिखने लगेगा। यदि आपको मोबाइल के थ्रू वीडियो देखने की आदत है, थोड़ा सा चेंज करिए। कहीं सेकंड हैंड ही चाहे लैपटॉप खरीद लीजिए, कोई टैब खरीद लीजिए, ईएमआई पर लैपटॉप या टैब ले लीजिए, आप उनके थ्रू क्लासेस देखना शुरू करिए। पहला फायदा तो ये होगा कि आप लोग जो है ना, वो मोबाइल को टैब को हर जगह ले जा नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसमें अगर व्हाट्सएप या इंस्टा या फेसबुक इंस्टॉल कर भी लिया है ना, तो भी आप जब केवल बैठेंगे तो ही आप देखेंगे, एनी टाइम उसे नहीं देखेंगे। वहीं दूसरी ओर फोन पर कनेक्ट रहने के लिए कोई भी सस्ता सा
ऐसा मोबाइल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का स्मार्टनेस ना हो, स्मार्टफोन ना हो, उसे आप यूज करिए। यानी पहला तरीका तो यह हो गया, एक सस्ता फोन और दूसरा बड़ी डिवाइस, इनका कॉम्बो बना लीजिए। इसका पहला फायदा यह होगा कि अगर आपको फिर एडिक्शन भी है तो भी वो केवल बैठे बैठे समय पर होगी। आप पब्लिकली कहीं बाहर निकलेंगे तो आप खुली आंखों से दुनिया को देख सकेंगे। यानी पहली चीज तो आपके लिए ये जरूरी हुई। दूसरी चीज कि सर नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया मोबाइल खरीदूं, मैं नया टैब खरीदूं या लैपटॉप खरीदूं, क्योंकि टैब खरीद के भी तो हो सकता है मैं व्हाट्सएप पर चैट करता रहूं। तो इसका दूसरा तरीका, पॉइंट नंबर 2 सुनिए। यदि आप मोबाइल के साथ ही अपने अंदर एडिक्शन दूर करना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन नंबर 2 ये है कि आप अपने मोबाइल में से जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सभी को डिलीट मार दीजिए। दिल दुखेगा, लोगों को लगेगा कि आपने जो है कोई ना कोई ऐसी तरीके अपना लिए हैं, दुनिया से कट हो गए हो। कुछ लोग आपसे कहेंगे आजकल तुम बड़ा आइसोलेट रहने लग गए हो, तुम्हें हमारी परवाह नहीं है, कहां रहते हो आजकल, इस तरह की बातें कहेंगे। आप उनसे कहिए कि मुझसे मिलना है तो फोन कर लीजिए, मुझसे मिलना है तो मिलने की जगह बता दीजिए, 1 to 1 मिल लेंगे। ये व्हाट्सएप वाला प्यार यार जमता नहीं है। यानी इस तरह से आपका खुद से समय आपको समझ में आएगा कि जाने आने में कितना समय खर्च होगा। आप खुद से अपना समय बर्बाद करना रोक देंगे। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट ही मार दीजिए। आप कहेंगे सर अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट मार दिए तो आपके बारे में फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर पता कैसे चलेगा? आप उनकी चिंता छोड़िए। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कुछ कठिन कदम उठाने होंगे, आप इन्हें सीधा डिलीट मार दीजिए। आप कहेंगे सर लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं जो हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से आती हैं, तो उनसे कहिए जो आपके पास में बहुत जरूरी सूचनाएं आ रही हैं, बहुत सारे और भी एप्लीकेशन अब बन चुके हैं जिनसे आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आइदर आप टेलीग्राम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं या कोई और मैसेजिंग ऐप यूज कर लीजिए। अगर आपके घर वाले आप तक कोई इंस्टेंट मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कुछ करीबी लोग आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो मैसेजिंग के लिए जर्नल एप्लीकेशन मत ज्वाइन करिए। आजकल होता क्या है, आपकी बिना परमिशन के ही लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं और फिर उसमें दे धमाल जानकारी भेजने लगते हैं। आधा मूड तो हमारा इसलिए खराब हो जाता है कि हमें जबरदस्ती किसी ने ऐड क्यों कर लिया, बाकी रहा सया इसलिए खराब हो जाता है कि इससे लेफ्ट कैसे करें। फिर ग्रुप पे चलने वाली जो बातें होती हैं वो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो व्हाट्सएप जहर हो चुका है कई बच्चों के लिए, तो उससे निकलिए। कोई बात नहीं, दुनिया की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी बेरोजगार व्यक्ति के काम की हो। पेपर का नोटिफिकेशन होता है, अगर आपको नोटिफिकेशन ही चेक करना है तो रोजाना सुबह जगें, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो सरकारी है उसको दोबारा देख लीजिए, हर दिन की आदत में डाल लीजिए। बाकी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं से या फिर जो लोग अपने लिए खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। केवल खामखा समय खराब करने के लिए आपको याद करती है जनता। छोड़ दीजिए उन्हें अपने हाल पर, आप केवल इतना सा काम करिए। इसके अलावा साथियों, अगर आपको सोते समय मोबाइल देखने की लत लग गई है तो कृपया करके आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डालकर अपने से दूर रखकर सोएं, ताकि आपको देखने के लिए जो भी रात को जगने की आदत है ना, वो आपको उठ करके देखना पड़े। इस आलस में आप उठे ही नहीं। ये तरीका आप अपना सकते हैं। यानी कि आप ये कोशिश करें कि मोबाइल आपकी रीच में ही ना हो। चौथी चीज आप कर सकते हैं, अगर आप एक बच्चे हैं, आपके घर वाले आपके साथ रहते हैं, तो आप उनके साथ कहिए कि आप अपना मोबाइल उनको जमा करा रहे हैं। ये साहब मेरा मोबाइल आप रख लीजिए। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आप छोटा फोन यूज करें, बड़े स्मार्टफोन यूज ही ना करें। लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेस सुननी है, मुझे जैसे सुनना है, आपको ये सब देखना है, तो आप अपने मोबाइल के अंदर इस तरह की चीजें देखें जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी केवल मोबाइल का उपयोग तब करें जब वो आपकी जरूरत में हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि देखिए आप कोई सा भी एग्जाम निकालना चाहें, मैंने YouTube पर कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दिया हो, बिना सेल्फ स्टडी के आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपको सेल्फ स्टडी करे बिना सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको 6 से 8 घंटे मिनिमम अपनी हैबिट में किताबों के माध्यम से पढ़ना होगा। आप कहेंगे सर मैं तो मोबाइल में बनाए हुए नोट्स से पढ़ता हूं, नहीं हो पाएगा। कारण यह कि आप मोबाइल के नोट्स तो पढ़ते हैं, थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाता है, आप वहां चले जाते हैं, कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। आपकी अगर कंसंट्रेशन पर कंट्रोल है तब तो आप डिवाइसेस का यूज करिए, अदरवाइज वो जहर है। आप अपने दिन के समय में 6 से 8 घंटे जब सेल्फ स्टडी के निकालते हैं, उस दौरान आप ऐसा समय डिसाइड करें कि जब मुझे थकान होने लगेगी, मान लीजिए कि आप 2 घंटे पढ़ लिए, सुबह जग के 4 से 6 बजे तक पढ़ लिए, अब आपको थकान हो रही है थोड़ी सी कि मैं अब नहाने धोने उठेंगे, उस समय 1 घंटे का स्लॉट आप किसी ऑनलाइन क्लास के लिए निकाल लीजिए। जरूरी नहीं है कि किसी क्लास को लाइव ही देखा जाए, जरूरी नहीं है कि किसी क्लास को सेम समय पर देखा जाए।
अपने हिसाब से आप उसे देखें, अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर लें कि यार मेरा टाइम पढ़ने का ये है, मैं केवल क्लास को उसी समय देखूंगा। रही बात डाउट की, तो मैं अगले दिन कमेंट बॉक्स में डाउट पिन करके छोड़ दूंगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर जो भी कॉन्टेक्ट के तरीके होंगे उनसे चीजों को पूछ लूंगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करिए, दूसरे के अकॉर्डिंग डिजाइन मत करिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि रात को 9:30 बजे मेरी क्लास होती है, जरूरी नहीं है कि आप 9:30 बजे देखें। आपको शेड्यूल में है कि हाँ भाई दिन भर पढ़ के मैं थक चुका हूं, अब मुझे पढ़ लेना चाहिए। मेरा 9:30 बजे का कारण भी यही था क्लास का कि दिन भर बच्चे जो है ना वो पढ़ाई लिखाई में अपना समय निकाल चुके होते हैं, अब वो थकान में है, अब उन्हें केवल नॉलेज से एंटरटेन कर देना है, उसके बाद में वो सो सकते हैं क्योंकि दिमाग का दिन का उपयोग उन्होंने ढंग से कर लिया है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रख सकते हैं। इसके साथ साथ कोई चीज अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर एकदम ईगरनेस आ गई है कि बस अब तो मुझे चेक करना ही है, क्या होता है ये, तो गूगल असिस्ट का यूज करिए। आपके मोबाइल में गूगल असिस्ट नाम से एक फीचर होता है, उसे ढूंढ लीजिएगा। उस गूगल असिस्ट में आप क्लिक करके ऑडियो सर्च करके आप उसको बोल करके कि गूगल ये बताओ, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ आप मोबाइल का उपयोग करते समय मोबाइल में कोई जरूरी जानकारी पता भी चल गई तो उसको गूगल नोट्स करके जो ऑप्शन है उस पर सेव करके रख सकते हैं। कहने का कुल मिलाकर अर्थ मेरा यह है कि आपके जरूरी एडिक्शंस में सबसे जरूरी यह है कि मोबाइल के सोशल मीडिया के जो कनेक्शंस हैं वो आपसे दूर रहें। सोशल मीडिया पर डिस्कनेक्ट होने के लिए आप पूछेंगे सर ऐसे तो सारे दोस्तों से मैं दूर हो जाऊंगा, मेरे को अकेलापन खा जाएगा, मैं डर जाऊंगा। आप एक काम करिए, अगर आपको बहुत जबरदस्त एडिक्शन है कि मैं रह नहीं सकता, आपकी परेशानी इस प्रकार की है, तो आप पेरेंट्स के मोबाइल से किसी दोस्त को मैसेज करके बोल दीजिए कि भाई मैं पढ़ रहा था, मैं कॉल नहीं कर पाया, कोई जरूरी बात हो तो मेरे पेरेंट्स के मैसेज पर भेज देना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स के पास कोई ऐसी बात आ गई तो बुरा लगेगा, इसका तीसरा समाधान यह है, आप बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जरूरी जानकारी है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप दिन में एक समय निकाल करके कि भाई इस समय मैं मोबाइल उठाऊंगा और अपने स्टेटस मैसेज पर लगा के लिख दो कि मुझसे अगर जानकारी चाहिए तो शाम को 6 से 8 बजे के बीच में ही संपर्क करें, इसके पहले मैं किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा जब व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, आपको लग गया कि मैं 6 से 8 भी रिप्लाई नहीं कर सकता, तो आप ऐसी स्थिति में वो जो ब्लू टिक का ऑप्शन होता है ना उसको हटा दीजिए। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, आपको लगेगा ही नहीं किसी ने पढ़ा है, ना आपको उससे अपेक्षा है ना उसको आपसे अपेक्षा है। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं इन चीजों का बेहद ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको यह सेशन लाभदायक रहा होगा। फोन को बिना दूर साथ, अब आप में से जिनको भी